नमस्कार, मैं यशस्विनी सिटी पोस्ट के टॉप 5 खबरों में आपका स्वागत करती हूं। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चुनाव कैंपेन को संभालकर बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर हमला का कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं। अब प्रशांत किशोर ने एनआरसी को लेकर बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा है कि 15 से अधिक राज्यों में गैर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। ये ऐसे राज्य हैं जहां देश की 55% से अधिक जनसंख्या। प्रशांत किशोर ने आगे लिखा है, आश्चर्य है कि उनमें से कितने लोग से एनआरसी पर विमर्श किया गया है और कितने अपने अपने राज्यों में इसे लागू करने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि बीजेपी पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात कह रही है। बुधवार को अमित शाह ने पूरे देश में एनआरसी लागू करने का ऐलान भी कर दिया है। बुधवार को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा है कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि एनआरसी के आधार पर नागरिकता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी और इसे पूरे देश में लागू करेंगे। भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बीजेपी के विधान अशोक अग्रवाल को इनाम मिल गया है। उनके बेटे की निर्माण कंपनी टॉपलाइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन 2 सालों के लिए निलंबित कर दिया गया है। आरसीडी ने कार्रवाई की है कि उसका कहना है कि भारी गड़बड़ी की वजह से ये कार्रवाई की गई है। खबर के अनुसार एनएच प्रमंडल अररिया में इस कंपनी को NH 32(7)E का कार्य आवंटित किया गया था। इकरारनामा के अनुसार 43.26 करोड़ रुपए और कार्य प्रारंभ करने की तिथि 13 फरवरी 2016 एवं समाप्ति की 12 फरवरी 2017 थी। पथ निर्माण विभाग की तरफ से उड़न दस्ता टीम गठित कर जांच कराई गई तो इस तरफ की गड़बड़ी मिली। इसके बाद कंपनी पर आरोप गठित किए गए कि कंपनी पर लगे आरोप के संबंध में विभाग से स्पष्टीकरण की मांग की। इसके बाद बीजेपी MLC अशोक अग्रवाल की कंपनी ने अंतिम स्पष्टीकरण 3 अगस्त 2019 को दिया, लेकिन कंपनी ने बिना वांछित कागजात दिए स्पष्टीकरण स्वीकार करने का अनुरोध किया था, जिसे विभाग ने अस्वीकार कर दिया। बिहार के ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के प्रावधानों के आलोक में संवेदक टॉपलाइन इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का निबंधन 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। बुधवार की रात पटना के दीघा जेपी सेतु पर बड़े वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है। अब इस पुल से होकर बस और ट्रक की गुजरने लगे हैं। बड़े वाहनों के लिए जेपी सेतु को खोल दिया जाने से छोटे वाहनों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बिहार सरकार के निर्णय पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने जेपी सेतु से ट्रकों का परिचालन शुरू करने के बिहार सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए लोकसभा में इसको लेकर सवाल उठाए हैं। राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में कहा कि पटना को सारण से जोड़ने वाली जेपी सेतु पर भारी वाहनों के परिचालन की अनुमति देना खतरनाक निर्णय है। उन्होंने कहा कि रेलवे ने भी इससे नुकसान हो सकता है चिंता जताई है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि रेलवे ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि जेपी सेतु पर भारी वाहनों के परिचालन से पुल को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि रेलवे ने इस संबंध में अपनी चिंता से बिहार सरकार को अवगत करा दिया है। एनआरसी को लेकर बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के 2 नेता आपस में लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच ट्विटर वार छिड़ा है। एनआरसी को लेकर पहले जेडीयू नेता अजय आलोक ने ट्वीट किया और एनआरसी को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। इसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने एनआरसी को लेकर बीजेपी को घेरा। इन दिनों बीजेपी ने नजदीकियां बढ़ रहे डॉक्टर अजय आलोक को पीके का ट्वीट रास नहीं आया और उन्हें फिर ट्वीट कर पीके के ट्वीट का तगड़ा जवाब दिया। बुधवार को प्रशांत किशोर ने एनआरसी को लेकर यह ट्वीट किया था कि 15 से अधिक राज्यों में गैर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। ये ऐसे राज्य हैं जहां देश की 55% से अधिक जनसंख्या है। इस ट्वीट पर बीजेपी से नजदीकी बढ़ा रहे अजय आलोक ने कड़ा ऐतराज किया। अजय आलोक ने ट्वीट कर कहा कि 1951 में पहली बार कांग्रेस पार्टी ही असम में एनआरसी लेके आई थी, आज तक लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के कारण आज ये स्थापित है। कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कर कहा कि एनआरसी का समर्थन करती है या विरोध। गैर भाजपा 15 सीएम से सबसे ज्यादा तो कांग्रेस के ही हैं, दलालों की बोली ज्यादा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बुधवार को जो आंकड़ा जारी किया है वह बिहार में प्रदूषण की स्थिति के लिए बेहद ही खतरनाक है।
दिल्ली की तुलना में पटना और मुजफ्फरपुर की हवा अधिक खराब हो गई है। देश के 104 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में पटना देश के चौथे और मुजफ्फरपुर 7वें स्थान पर सबसे प्रदूषित शहर में शामिल है। यानी बिहार के 2 शहर प्रदूषित शहरों की टॉप 10 सूची में शामिल हो गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जारी आंकड़ों में पटना का PM 2.5 स्तर 313 माइक्रो प्रति घन मीटर और मुजफ्फरपुर का PM 2.5 का स्तर 327 माइक्रो प्रति घन मीटर है, जबकि दिल्ली में PM 2.5 स्तर 305 माइक्रो प्रति घन मीटर दर्ज किया गया है। राजधानी के अलावा गया की हवा में फिर से प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो इनमें सबसे खराब हवा पटना और मुजफ्फरपुर की है। जाहिर है इन दोनों की शहरों में एयर कंडीशन क्वालिटी लगातार चेतावनी दे रही है। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह हम अपनी हर खबर आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।